कहते हैं कि कोई भी काम अगर शिद्दत से करें तो ज़रूर पूरा होता है, अगर मन में छल और कपट ना हो। तो ऐसे ही एक आलसी की कहानी है। एक लड़का बहुत आलसी था, तो उसके घर वाले परेशान थे उससे कि यार ये तो बहुत आलसी है, कोई काम धाम करता नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं अपने आस पास, वो बोलते हैं यार ऐसा करो, इसकी शादी कर दो। बातचीतें होती हैं, तब इस पे जिम्मेदारी आ जाएगी तो अपने आप काम करने लगेगा। तो ऐसे ही तो उसकी शादी कर दी। अब शादी करी तो वो तो उसका वही काम आलस पाने का, खाई और सोया, खाना खाया, इधर उधर टहला फिरा, सो गया। तो ऐसे ही घर वाले परेशान पहले से ही थे, अब घरवाली भी परेशान। तो एक दिन उन दोनों के बीच कुछ चर्चा हुई कि तुम काम धाम करो, ऐसे ही कब तक पड़े रहोगे। उसने भी दिमाग लगाया कि ठीक है अब मैं काम ही करूँगा। तो उसने कहा सवेरे मुझे 4 पराठे बनाकर तैयार रखना, मैं नौकरी करने जाऊँगा। अब भैया सुबह उठा तो उसे पराठे बना दिए। अब वो पराठे लेके और एक कपड़े में बांध और कंधे पे टांग और चल दिया। चला तो आगे चलते चलते पहले कोलू होते थे, कोलू मिल गया उसको जंगल में चलते चलते। अब बाने उसने सोचा यार कहाँ जाएं, ये कोलू के ही पास बैठते हैं। कोलू तो उसने कहा कोलू सेठ राम राम। बोले राम राम। अब वो ही बोले और वो ही जवाब दे, और वो ही बात करे और वो ही जवाब दे। तो कोलू सेठ राम राम, कहाँ जा रहा है? क्या नौकरी ढूंढ रहा हूँ। क्या यहीं कर ले? वो खुद ही बोल रहा है। हाँ हाँ यहीं कर लेते हैं। अब एक पेड़ के नीचे कोलू था, आराम से बैठा, साफ सफाई करी, एक पटिया बिछाया और 1 बज गई। जब तक मान गई कोलू सेठ लंच का टाइम हो गया। तो अब भैया उसने वो 4 पराठे लाया था वो खाए, खा के यार कोलू सेठ मेरी सोने की आदत है, खाना खा के मैं सोता हूँ। कि सो ले भैया। वो ही कहता है और वो ही जवाब देता है, मतलब वो ही आलसी था जी। अब भैया वो सो गया, 4 बज गई। मान गई कोलू सेठ अब छुट्टी को टाइम होगा। तो कि ठीक है, उठा यार घर चल रहा है। घर के ने श्याम का पूछी क्यों हो गई, लग गई नौकरी? अरे मजे आ गए। कि कहाँ लगे? कोलू सेठ है वहाँ नौकरी लग गई अपनी। क्या ठीक है। अब सुबह फिर 4 पराठे लेर फिर पहुँच गया। और कोलू सेठ राम राम। क्या आ गओ? आओ राम 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 राम, आ जाओ। तो भैया ऐसा ही खुद ही राम राम कर ले और खुद ही बात, मतलब आलसी था तो उसने जुगाड़ बिठाई के घर के वैसे ही परेशान करते हैं यहीं बढ़िया। अब भैया धीरे धीरे 28-29 दिन हो गए। अब रोज आए, रोज साफ सफाई कर के बाने एकदम फर्स्ट क्लास कर लिया। पेड़ के नीचे पूरी झाड़ा फूक सफाई, कचरा वचरा कुछ नहीं, एकदम चकाचक। कोई आए जाए तो सोचे यार ऐसी, मतलब स्थान उसने एकदम झकाझक कर दिया। अब 28-29 दिन हो गए। तो घर वाले ने कही भैया तू नौकरी जाता है तो तनख्वाह मनख्वाह मिलेगी कि नहीं? अरे कि क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। 30 तारीख हो गई, बनने गई आज तो मिलेगी। हाँ हाँ। तो वो गया। क्या कोलू सेठ राम राम? राम राम। क्या तनख्वाह? क्या यार कल ले जाइयो। वो ही कहता है, वो ही मतलब आप दो ही बात है, वो ही करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, कल ले जाएंगे। अब घर वाले ने पूछ कौन तनख्वाह? हाँ क्या कल की कही कोलू सेठ ने। अब भैया 2-3 दिन तक कल कल कर दे सब। घर वाले ने कहा यार तू 2-3 दिन, आज 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई। अरे कि आज तो कोलू सेठ की ऐसी तैसी कर देना है, आज तुम वो सवेरे ऐसी करना। भाई घर वाली से कही कि जल्दी से मुझे 4 पराठे और अचार रख दे, आज के सेठ नहीं कि मैं नहीं। क्या ठीक है। अब भैया वो गुस्सा में जा रहा था अपने आप। अब हुआ क्या कि एक नगर सेठ के चोर थे, 4 चोर थे, वो चोरी करके लाए थे। बस जंगल में कोलू के यहाँ बिल्कुल साफ सफाई करी रखी थी उसने। तो उनने कहा छाई भी है, बढ़िया व्यवस्था है कि यहीं बैठ के अपन हिस्सा बांटा कर लेते हैं। तो अब वहीं बैठ के हिस्सा बांटा करे थे कि जितने रुपए, जितना सोना, जितनी चांदी। अब उधर से वो आ ही रहा था रास्ते में। अरे कि सेठ ने ऐसी तैसी, सेठ का जोर जोर से चिल्लाता आ रहा।
सेठ ने मेरी तनख्वाह नहीं दी तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो उनने सुन लिया कि यार कोई आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि वो सोना चांदी रुपया जो भी था वो कोलू में अंदर रख दिया और ऊपर से गार पटक और वो भाग गए मिट्टी से उसको दबा के, और वो भाग गए। सोना चांदी पैसा धेला जो भी था। अब वो आ गया, सेठ राम राम। राम राम खड़ा खा, यार भैया इतने गुस्से में क्यों है? अरे कि सेठ ते मेरी तनख्वाह। अरे यार भैया देंगे तनख्वाह, वो ही कहता है वो ही बोलता है। अब भैया बन गई, थोड़ा बहुत काम कर लो। अब वो काम करके साफ सफाई, अरे के यार कोलू सेठ मैंने पूरी सफाई कर दी, तेरी सफाई तो आज तक ही नहीं करी। तो भैया कोलू बान कही ठीक है तो तेरी चलो आज तेरी सफाई करें। अब वो चोर वहां कोलू में माल डाल रखा ही गए थे। अब भैया कोलू में जब ने सेवा ने मिट्टी हटाई तो वहां में सोना चांदी पैसा वहां। और एक सेठ तूने तो मेरी तनख्वाह एक्स्ट्रा दर रखी थी, मैं जो ही गुस्सा हो रहा है। तो कट्टा है तो ये अब कट्टा में भर सोनो चांदी पैसा और ले गया। अब घरे जाके आंगन में धड़ाम से उसने फेंक दिया कि ले जा मेरी तनख्वाह, पेंशन तक के हिसाब कर दिया सेठ ने, पेंशन तक का। अब मुझसे काम दाम की मत पहना। कहने का मतलब ये है अगर मन में कपट और छल नहीं है तो इच्छा जरूर पूरी होती है। तो उसने कभी इच्छा नहीं जताई थी कि मुझे धन संपत्ति मिलेगी, वो तो उसकी किस्मत में था तो मिल गया। इसलिए जय जय श्री राधे रानी की।